विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टी के द्वारा शहर के तमाम मुद्दों और विकास कार्यों पर मीडिया से चर्चा की जा रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरजीत सिंह सफरा ने शहर के विकास कार्यों के मुद्दों और भ्रष्टाचार को लेकर शहर में नींबू से निगम चलाने का जब प्रयास किया जा रहा है तब विपक्ष को आवाज उठानी पड़ रही है, क्योंकि 18 साल से भाजपा की सरकार होने के बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है, शहर का बंटाधार किया जा रहा है। जिस तरह जनता चुनकर महापौर और पार्षदों को चुनती है पर इनकी प्रशासन के आगे एक नहीं चलती। विकास का दावा करने वाले सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए। निगम के कॉन्ट्रैक्ट में 50% की कमीशनखोरी हो रही है। शहर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी कई सड़कें हैं जहां से जनता का निकाला तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे त्योहारों के समय जनता ला क्या होता होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। शहर में विकास के लिए करोड़ों रुपए दिए गए लेकिन कोई काम नहीं हुआ, तो फिर ये रुपए कहाँ गए? ये रुपए या तो नाले में बहा दिए गए या फिर नेताओं की जेब में गए। शहर में पानी समस्या भी एक बड़ी समस्या है। सप्ताह में 2 या 3 दिन पानी आता, वो भी बदबूदार और प्रदूषित पानी आता है। मूलभूत सुविधाएं इंदौर की जनता को नहीं मिल रही है और कमीशनखोरी है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इन सभी घोटालों की जांच होगी। रामनवमी पर बावड़ी में जो हादसा हुआ और 36 लोगों की मौत हो गई, इसका वास्तविकता में जिम्मेदार नगर निगम कर्मचारी और भ्रष्टाचार था, लेकिन किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जिम्मेदारों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी और 36 परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी सोच समझकर उतारे हैं, लेकिन भाजपा ने अपने 7 मंत्री थोपे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की सलाह की हमें कोई जरूरत नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय को अपने चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। निगम में हुए भ्रष्टाचार, जनता की समस्या है, उन मुद्दों पर बात कैलाश विजयवर्गीय नहीं करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ये जानते हैं कि वे चुनाव हार रहे हैं, वो ये बात जानते हैं, इसलिए जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के इस तरह के बयान देते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है। कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह के बयान, उसका जवाब जनता देगी। कल ही हमने देखा कि एक प्रयास निगम में हुआ, नींबू से निगम चलाने का प्रयास भी अभी हो रहा है। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि नींबू से निगम चलाना पड़े, तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टी को अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। 18 साल में कर दिया बंटाधार, इस बार जनता करेगी आर पार। इंदौर नगर निगम बना 50% कमीशनखोरी का केंद्र। बिना विजन के विकास ने शहर का कर दिया सत्यानाश। तो इन प्रमुख विषयों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किस तरह से पिछले 18 वर्षों की जो राज्य की सरकार है या 21 वर्षों से जो नगर निगम परिषद भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी सत्ता में रहने के बाद भी, तमाम सारी सुविधाएं रहने के बाद भी, अगर शहर का बंटाधार हो, यानी शहर की जनता के साथ विश्वासघात हो, तो वो उचित नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा है कि इंदौर का नाम पूरे देश के अंदर रोशन है, यानी सफाई के मामले में 1 नंबर पर यह शहर। उसके लिए मैं यहां की जनता को और सफाई मित्रों को साधुवाद देता हूं। लेकिन यहां का जो नेतृत्व है, जो इंदौर की जनता यहां पर पार्षदों को चुन के देती है या एमएलए विधायक को चुन के देती है या जो महापौर बनते हैं, ये तमाम सारे लोग किस तरह से विश्वासघात करते हैं जनता के साथ, या इनकी प्रशासन में चलती भी है या नहीं चलती है। हमने एक बड़े स्केल पर देखा है कि चुन के तो जनता देती है इनको, लेकिन प्रशासन में इनकी कुछ नहीं चलती। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से काम करती है। ये बेचारे कठपुतली बन करके रह जाते हैं। इसलिए इंदौर शहर में जनता के साथ जो विश्वासघात होता है, वो इनकी अपनी कमी पेशी है, अपनी कमजोरी है।
विकास के नाम पर वोट लेने वाले कठपुतली बनकर के जब रह जाए और जब हम देखते हैं कि पिछले दिनों में फर्जी मतदाताओं की भी लिस्ट बनी थी, जिसको कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने कोर्ट में और निर्वाचन आयोग के साथ में लड़ा भी था, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ निगम के कॉन्ट्रैक्ट में टेंडरों में 50% की जो कमीशन खोरी है, ये किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों में खोट है। कांग्रेस को चुनेगी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये 50% कमीशन खोरी करने वाले लोगों की जांच होगी, तहकीकात होगी। आज इस शहर के अंदर मास्टर प्लान जो है वो 2 वर्षों से प्रलंबित है। संविदा कर्मी जो है उनका नियमितीकरण रुका हुआ है। एक नेशनल न्यूज मुझे याद आ रही है जो चंद महीने पहले बनी थी। रामनवमी के दिन बावड़ी के ऊपर जो स्लैब था, 36 लोग वो स्लैब गिरा और 36 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन इंदौर की महानगर पालिका के पास उनको बचाने की सुविधाएं नहीं थी, सबकी मृत्यु हुई। इस मृत्यु का कारण यहां का प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और इंदौर की जनता से यही आग्रह करने आया हूं कि ऐसे फ्रॉड लोगों को, निकम्मे और नाकारा लोगों को आपने नहीं चुनना है। आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र के अंदर हमने शहरों का उत्थान किस तरह से होगा, शहरों में तरक्की किस तरह से होगी, इसका एक प्लान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। बजट के अंदर अगर वृद्धि करनी होगी तो उसका भी ख्याल निश्चित रूप से रखा जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम सारे नेता वचनबद्ध हैं कि हम इंदौर को, इस शहर को और भी सुधारना चाहते हैं और इंदौर का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन हो, ये हमारी इच्छा है। अब मैं आदरणीय जोशी जी से, सोनिया गांधी को पापी कहा है कि एक बार राम मंदिर बना ले तो पुराने सारे पाप धुल जाएंगे। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय के सर्टिफिकेट की कोई, कैलाश विजयवर्गीय अपना चुनाव देखें। वो देश का और मध्य प्रदेश का जो चुनाव है उसका नैरेटिव बदलना चाहते हैं। जमीनी स्तर पर मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो 50% की कमीशन खोरी की सरकार है मध्य प्रदेश की, उसके बारे में कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने यह बताना चाहिए कि इंदौर के अंदर 50% कमीशन खोरी जो हर टेंडर में हो रही थी, उसका उत्तर क्या है। जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं लोगों को, जो ट्रैफिक की समस्या है, पानी की किल्लत है, यहाँ पर प्रदूषित पानी आ रहा है, दूषित पानी, उसमें से पानी के अंदर से कीड़े नजर आ रहे हैं। ऐसी जो व्यवस्था जो यहाँ पर नगर निगम में है भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, उसका उत्तर कैलाश विजयवर्गीय के पास नहीं है। मात्र गोल पोस्ट चेंज करना, ध्यान भटकाने का काम करते हैं, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। ये उनकी विफलता है, ये उनकी कमजोरी है। 4 नंबर में लगातार विरोध किया जा रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार का। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज है। और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह से संगठित है। वहां पर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। Audio Jungle.